जय हिंद साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की लोक देवी है वो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास रहने वाली है। जिस तरह से लोक देवता को अपने शानदार तरीके से है वो हमने कंप्लीट किया है, वैसे ही आज लोक देवी है वो अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और बेहतरीन शानदार जो राजस्थान की नंबर 1 आपको कंटेंट क्लास है वो साथियों रहेगी, ये हम आपको पहले बता देता हूँ। तो अपने क्लास को है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करना है। और अभी तक आपने अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हमारे शानदार सेशन की ओर, फर्स्ट क्लास और शानदार क्लास की ओर। तो अपनी आज की फर्स्ट क्लास है साथियों, और इस क्लास को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर करनी है, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट क्लास है, हमेशा के लिए दिमाग में छाप दूंगा, ये आप देख लेना। अगर क्योंकि एक बार तैयारी करनी है आपको, बार बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए शानदार तरीके से क्लास को आराम से देखना लास्ट तक, और फोन को लैंडस्केप कर लीजिएगा और ईयरफोन है वो अपने कान में डाल लीजिएगा और शानदार तरीके से सुनिएगा, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट क्लास और सभी एग्जाम के लिए ये पीटीटी, बीएसटीसी, पशु परिचर, सीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस सभी एग्जाम के लिए है वो ये अपनी क्लास रहने वाली है। तो ये देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं करणी माता से। कौन सी माता से? करणी माता से स्टार्ट करते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो आते हैं साथियों। करणी माता की हम बात करें साथियों तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? सुआब गांव फलोदी के अंदर, क्योंकि राजस्थान का हम नया जिलों के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो पहले जो करणी माता का जन्म है वो फलोदी तहसील थी और जोधपुर जिला था, और इस बार अब नया जिला कौन सा हो गया? फलोदी हो गया। तो सुआब गांव फलोदी जिले के अंदर है वो करणी माता का क्या हुआ? जन्म हुआ। उसके बाद में पिताजी का नाम क्या था? मेहाजी चारण। अब ये मेहाजी चारण था तो ये साथियों चारण समाज की कुल देवी है। चारण समाज की क्या है? कुल देवी है करणी माता। और इनकी माता का नाम था देवलबाई। क्या नाम था? देवलबाई। बचपन का नाम रिद्धिबाई। तो बचपन का नाम क्या था करणी माता का? रिद्धिबाई था। और मुख्य मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है वो करणी माता का मुख्य मंदिर है। और इनका प्रतीक के रूप में किसको जाना जाता है? चील। तो आप देख सकते हैं ये जो चील है ये करणी माता का प्रतीक। और साथियों सफेद चील है ना वो करणी माता का स्वरूप माना जाता है, रूप माना जाता है। तो करणी माता का रूप है वो सफेद चील है वो माना जाता है। तो आई होप इतना क्लियर। आगे देखिएगा उपनाम। तो करणी माता के क्या क्या उपनाम है? चूहों की देवी। आप देख सकते हैं चूहों की देवी। और सफेद चूहा है उसको क्या बोलते हैं? काबा। यानी सफेद चूहों को क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं, जिनको दर्शन है वो शुभ माना जाता है। आगे देखिएगा ये किसकी कुल देवी है? चारवीं कुल देवी है, ठीक है। और चूहों की देवी दाढ़ी वाली डोकरी और जोग माया के नाम से है वो करणी माता जानी जाती है। बचपन का नाम रिद्धिबाई था और इनका मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में है। और देखिएगा इनका मेला कब बढ़ता है? तो प्रतिवर्ष चैत्र आश्विन नवरात्रा को बढ़ता है। और ये इष्ट देवी किसकी है? बीकानेर के राठौड़ों की। तो बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी है। तो अभी देखिएगा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। करणी माता का जन्म सुआब गांव के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम बात करें तो मेहाजी चारण था, माता का नाम देवलबाई था, और बात करें इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई था। और ये बात करें तो प्रतीक के रूप में चील की यहाँ पर चील माना जाता है। और इनका मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर था। बात करें इनके उपनाम चूहों की देवी, यहाँ पर बात करें दाढ़ी वाली डोकरी और जोग माया के नाम से जानी जाती है। इष्ट देवी है इसके भाई बीकानेर के राठौड़ों की। और काबा जो है वो इनके सफेद चूहे को काबा कहते हैं। आप देख सकते हैं ये सफेद चूहा जिनके दर्शन शुभ माना जाता है। और ये चारणों की कुल देवी है। और इनका मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र आश्विन की नवरात्रा को है वो बढ़ता है। जैसे अपने घरवाले कहते हैं ना चैत और आसोज के अंदर इनका नवरात्रों में मेला बढ़ता है। और सफेद चील वो करणी माता का रूप माना जाता है। इतनी क्लियर है। तो अब आगे देखिएगा मंदिर की नींव। मंदिर की नींव है वो स्वयं करणी माता ने रखी थी। तो मंदिर की नींव किसने रखी थी? स्वयं करणी माता ने है वो रखी थी साथियों। और इनका मूल मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? 19वीं शताब्दी में राव राजा जैत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राव राजा
जेलसी के द्वारा इनके मूल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया, तो सूरत सिंह ने। तो ये आप देख सकते हैं सूरत सिंह ने वो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो दिया है। और आपको पता होना चाहिए इनके मंदिर में सावन भादो नामक की 2 कढ़ाइयाँ भी है। ये देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह की 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जो जिनका नाम क्या है, सावन भादो कढ़ाइया। तो सावन भादो कढ़ाइया कहाँ पर है, करणी माता के मंदिर में देशनोक बीकानेर के अंदर है। और कपिल मुनि का आश्रम जो कहाँ पर है, कोलायत बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर साथियों चारण समाज के लोग हैं वो नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि करणी माता की जो बहन थी उसके पुत्र को करणी माता ने गोद ले रखा था और वो है वो इस कोलायत झील के अंदर डूबकर मर जाता है। तब से वो करणी माता के जो ये चारण समाज के लोग हैं वो कोलायत झील के पास और कोलायत आश्रम जो कपिल मुनि का जो मेला भरता है वहाँ पर नहीं जाते हैं। साथियों एक आपने इनके बारे में भी सुना होगा, जो गंगा सिंह थे वो करणी माता के बहुत बड़े भक्त थे और अंग्रेजों के साथ उनकी शर्त हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं शेर को मार दूंगा। तो फिर अंग्रेजों ने शर्त मान ली थी और फिर ये करणी माता के पैरों में आकर है वो गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे माता मेरे को बचाना, कल शेर के साथ मेरी क्या है कुश्ती है। तो फिर करणी माता प्रकट होती है और इसमें मतलब गंगा सिंह में प्रवेश करती है और शेर को मार देती है। तो ये कहानी भी आपने सुनी होगी, उम्मीद करता हूँ। तो ये अपना करणी माता का जो जितने भी एग्जाम में फैक्ट थे, क्वेश्चन थे और इससे बाहर वो नहीं जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर उनको है वो साथियों ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अपनी माता आती है जीण माता। कौन सी माता, जीण माता। जीण माता की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, गांगू गांव चूरू के अंदर। गांगू गांव कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। और इनके भाई का नाम क्या था, हर्ष। और हर्ष का मंदिर कहाँ पर है, हर्ष की पहाड़ी सीकर में, ठीक है। देखिएगा आगे देखिएगा, जीण माता के उपनाम की बात करें तो सीकर के चौहानों की कुल देवी है, क्योंकि इनका मंदिर भी कहाँ पर है, जीण माता का सीकर के अंदर है। तो सीकर के चौहानों की कुल देवी है। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी है और मधुमक्खियों की देवी। यह आप देख सकते हैं मधुमक्खी, जीण माता। यह आप देख सकते हैं मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं, जीण माता को कहते हैं। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, रेवासा सीकर में। कहाँ पर है, रेवासा सीकर में। जो एग्जाम में बहुत बार है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीण माता का मंदिर कहाँ पर है, रेवासा सीकर में है। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनके मंदिर का निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के जो सामंत हट्टन मोहिल, ये मोहिल है, ठीक है, हट्टन मोहिल के द्वारा है वो निर्माण करवाया गया था। किसका भाई, जीण माता मंदिर का। और जीण माता के भाई का नाम था हर्ष और इनका भी मंदिर कहाँ पर, हर्ष की पहाड़ी। आपने सुना होगा अगर जीण माता का मंदिर है। जीण माता के बारे में आपने सुना होगा, जीण माता और जो हर्ष उसकी पत्नी थी वो पानी का मटका लेकर आते हैं और सबसे पहले वो हर्ष वो अपनी बहन जीण का मटका नहीं उतार कर अपने पत्नी का मटका उतार देता है, जिससे जीण माता है यानी कि नाराज हो जाती है अपने भाई से, हर्ष से, और सीकर की ओर है वो रवाना हो जाती है। इन पहाड़ों के अंदर वो तपस्या करने लग जाती है और वहीं पर है वो हर्ष भी तपस्या करने लग गया। तो इन दोनों का मंदिर, बहन भाई का मंदिर कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है सीकर के अंदर, ठीक है। आगे बात करें तो श्राप, तो 2.5 प्याली श्राप चढ़ती है। कितनी श्राप चढ़ती है, तो जीण माता के 2.5 प्याले श्राप चढ़ती है। बलि की हम बात करें तो बकरे की वर्तमान में केवल कान चढ़ते हैं। पहले बकरे की बलि दी जाती थी लेकिन वर्तमान में बकरे के क्या चढ़ते हैं, कान चढ़ते हैं, ठीक है। गीत की बात करें तो देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किस माता का है, जीण माता का। अगर देवताओं में आपसे पूछे तो देवताओं में मैंने आपको बताया था रामदेव जी का गीत है वो सबसे लंबा है, लेकिन देवी और देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो वो जीण माता का है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इनका मेला भी ये चित्र नहीं है, चैत्र ये, तो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में बढ़ता है। तो जिस तरह से करणी माता का मेला बढ़ता है चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में, वैसे जीण माता का मेला बढ़ता है। औरंगजेब है वो मंदिर के दीपक का घी है वो भेजता था। तो औरंगजेब के द्वारा है वो जीण माता के मंदिर में जो दीपक है ना उसके लिए घी है वो भेजता था। क्यों भेजता था, आपको ये पता है जब हम मुगल काल पढ़ते हैं तो उसमें सबसे जो क्रूर शासक था, यानी कि जो भारत के अंदर हिंदू देवी देवता का जो सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़वाने वाला शासक था वो औरंगजेब था।
तो वो हुआ क्या कि इस कर्ण जीण माता के मंदिर को भी तोड़ने आया था उसकी सेना ये, तो उसने क्या किया कि जीण माता ने उसके पीछे वो अपनी मधुमक्खियाँ लगाती थी सेना के पीछे, सेना आगे और मधुमक्खियाँ पीछे, ठीक है। तब है वो यहाँ पर उसको भी समझ में आ गया था औरंगजेब को कि अटा तो कोई आना जानो आने जानी है कोनी है, ठीक है। तो फिर वो डरतो फिर के भाई बात है डरता देवता धोखे, तो यो फिर जीण माता ने धोखा लाग्यो और घी बेच दो माता के मंदिर में। तो ये औरंगजेब के बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक हमने जीण माता के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जीण माता का जन्म गांगू गांव चूरू के अंदर हुआ। इनके भाई का नाम हर्ष था, जो इनका मंदिर भी कहाँ पर है, हर्ष की पहाड़ी सिक्कर में। उपनाम की बात करें तो ये सिक्कर के जवानों की क्या है, कुल देवी है, ठीक है। और अपने शेखावाटी की क्या है, लोक देवी है, और मधुमक्खियों की देवी के नाम से वो जाना जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, रेवासा सिक्कर में। और मंदिर का निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम का जो सामंत था हट्टड़ मोहिल, इसके द्वारा वो निर्माण किया गया था। और बात करें इनके श्राप है वो 2.5 पहले चढ़ती हैं। बलि की बात करें तो बकरे की कान की बलि है वो चढ़ती है। और गीत वो देवी देवता में सबसे लंबा है। और इनका मेला चित्र है जो आश्विन नवरात्रों के अंदर बढ़ता है साल में 2 बार। और औरंगजेब है वो इनके मंदिर में घी यानी दीपक के लिए घी भेजता था। तो ये अपने जीण माता, इससे बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इतना बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो आगे हम देखते हैं, आगे अपनी माता है केला माता। केला माता के बारे में क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो जितने भी फैक्ट बढ़ते हैं वो देखिएगा। तो केला माता की बात करें तो ये किसकी कुल देवी है, करौली के यदुवंशी राजवंश की। तो जो यदुवंशी राजवंश की कुल देवी कौन है, केला माता है, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पर है, करौली के अंदर है। गोपाल सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था, इसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, गोपाल सिंह के द्वारा है वो इनके मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था साथियों। और नदी की बात करें तो किस नदी के किनारे है, काली सिंध नदी किनारे। देखो काली सिंध हड़ौती के अंदर है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो करौली के अंदर है वो काली सिंध नदी, ठीक है। और बात करें पहाड़ी तो त्रिकूट की पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर, त्रिकूट की पहाड़ी पर। और भक्त है उनको क्या कहा जाता है, लंगूरिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो केला माता का रूप है वो किसको माना जाता है, हनुमान जी की जो माता थी अंजनी, उनका रूप है वो माना जाता है। तो हनुमान जी की जो माता अंजनी थी उनका रूप है वो माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना, केला माता को। और इनके भक्त क्या कहा जाता है, लंगूरिया कहा जाता है। अब लंगूरिया कहा जाता है तो इनके जो गीत है वो क्या कहलाते हैं, लंगूरिया कहलाते हैं। और ये किस राग में गाए जाते हैं, भक्ति गीत है। तो लंगूरिया गीत से बहुत बार किसी एग्जाम में पूछा गया है कि लंगूरिया गीत है वो किस माता के मंदिर में गाए जाते हैं, केला माता के मंदिर में गाए जाते हैं। और ऐसे याद रखना, अरे लंगूर है, लंगूर क्या खाते हैं, केला खाते हैं। क्या खाते हैं, लंगूर केला खाते हैं। तो केला माता के अंदर जो मतलब गीत है वो भक्ति गीत कौन से, लंगूरिया है, ठीक है। और नृत्य कैसे किया जाता है, ये देख सकते हैं आप, भुटकल नृत्य। कौन सा नृत्य, लंगूरिया नृत्य या भुटकल नृत्य है, वो केला माता के मंदिर में किया जाता है जो करौली के अंदर है। और इनकी छतरी के सामने यानी कि इनके मंदिर के सामने एक छतरी बनी हुई है जो बोहरा भक्त की छतरी है। और इसमें बच्चों का इलाज वो किया जाता है। किसका इलाज किया जाता है, बच्चों का इलाज किया जाता है बोहरा भक्त की छतरी के अंदर। और इनका मेला कब बढ़ता है, चैत्र शुक्लाष्टमी को लक्ष्य मेला बढ़ता है। तो यानी कि हमने केला माता की हम बात करें तो केला माता का जो मंदिर है वो करौली के अंदर है साथियों। यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। और गोपाल सिंह द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किस नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे है, त्रिकूट की पहाड़ी पर है। इनके भक्त वो लंगूरिया कहलाते हैं। और ये अंजनी माता का रूप मानी जाती है, जो हनुमान जी की माता थी अंजनी, उनका रूप है वो मानी जाती है। ये आप देख सकते हैं केला देवी। मेला इनका है वो बढ़ता है चैत्र शुक्ल है, जो अष्टमी की हम बात करें तो लक्ष्मी मेला है वो बढ़ता है, ठीक है। और छतरी की बात करें तो भोरा भक्त की छतरी है। गीत लंगूरिया गीत और नृत्य भुटकल नृत्य है वो किया जाता है। तो बताइएगा इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है तो बताइएगा। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं रानी सती। कौन सी माता, रानी सती माता की, ठीक है। आपको इधर उधर कमेंट वगैरह नहीं करना भाई, ध्यान से क्लास को देखना है और चुपचाप पढ़ो, ठीक है। बीच में शोर शराबा नहीं करोगे, ठीक है, आराम से पढ़ो। तो रानी सती, इनका वास्तविक नाम क्या है, नारायणी देवी। क्या नाम है भाई, नारायणी देवी। और अन्य नाम क्या है, दादी जी के नाम से जानी जाती है। तो रानी सती है, इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी और अन्य नाम है वो
दादी जी के नाम से जानी जाती है। इनके पति का नाम था तनधन दास अग्रवाल। क्या है? तनधन दास अग्रवाल है। तो ये किसकी कुलदेवी होगी? अग्रवाल समाज की। तो अग्रवाल समाज की कुलदेवी कौन है? रानी सती है। ये सती कब हुई थी? तो 1952 में अपने पति के साथ जो हिसार के नवाब के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो 1652 के अंदर है वो क्या है? अपने पति के साथ शहीद हो जाती है, यानी सती हो जाती है। और इनका मुख्यमंत्री कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। इनका मुख्यमंत्री कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। और ये जो मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा सती माता मंदिर है। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। तो विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर कौन सा है? झुंझुनू के अंदर रानी सती मंदिर है। जो हम बात करें तो अन्य नाम इनको नारायणी और दादी जी के नाम से जाना जाता है। अग्रवाल समाज की ये कुलदेवी है। पति का नाम तनधन दास अग्रवाल है। और ये आपको ध्यान रखना, इनका मंदिर झुंझुनू के अंदर विश्व का सबसे बड़ा है। इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को। कब बढ़ता है भाई? भाद्रपद अमावस्या को है वो इनका मेला बढ़ता है। और एक घटना हुई थी 1987 घटना जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस घटना से क्वेश्चन निकल कर आता है। वो देखिएगा क्या कि गांव का नाम था देवराला, जो पहले तो सीकर जिले के अंदर आता था जैसे, लेकिन अब ये नया जिला कौन सा बन गया? नीम का थाना। तो नीम के थाना जिले में वो आता है वर्तमान में। हम वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अपनी क्लास चल रही है अपनी, ठीक है। तो आपको है वो कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप राजस्थान स्टडी नंबर उनको सब्सक्राइब कर लिया है और आप यहाँ पर आ गए तो अब आपको है वो कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। शानदार क्लास अब अपनी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो देवराला नीम के थाना में रूप कंवर, क्या देख सकते हैं रूप कंवर क्या हो जाती है? सती महिला कांड, यानी कि 1987 की घटना होती है। जो कौन क्या नाम कहलाता है इस घटना का? रूप कंवर सती महिला कांड के बाद में रानी सती मेले पर वो रोक लगा दी गई थी। क्या हुआ कि इनके पति थे, ठीक है, ये इनके पति यानी कि रूप कंवर की शादी 1987 में जनवरी के अंदर होती है। फिर 8 महीने के बाद में इनके पति का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है। अचानक है वो कुछ दर्द वगैरह होता है और इनको अस्पताल में इनकी मृत्यु घोषित कर दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। तो ये रूप कंवर 1987 में क्या हो जाती है? अपने पति के साथ सती हो जाती है। देश आज़ाद हो गया था 47 में। 40 साल के बाद में 87 के अंदर वो क्या हो जाती है? सती। तो ये देश के लिए बहुत ही बड़ा आश्चर्यचकित है वो एक घटना थी। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। इनको इस घटना की वजह से इस्तीफा देना पड़ गया था। तो ये घटना बहुत ही चर्चा का विषय रहा था। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ये घटना है वो छाई रही थी। और इसी की वजह से इस घटना की वजह से जो रानी सती माता का मंदिर था इस पर है वो कुछ समय के लिए यह मेला और मंदिर वो बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी घटना के बाद में राजस्थान में पहली बार 1987 का सती रोकथाम अधिनियम लेकर आए थे राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राजस्थान में सती रोकथाम अधिनियम कब आया था? 1987 में रूप कंवर जो सती हुई थी उसके बाद में। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करिए तो रानी सती क्लियर। तो अभी तक हमने करणी माता, जीण माता, केला देवी और अपनी रानी सती माता मंदिर है इनके बारे में, माता के बारे में देख लिया। अब देखिएगा सुगाली माता के बारे में। कौन सी माता? सुगाली माता। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। इष्ट देवी किसकी है? सुगाली माता कुशाल सिंह चंपावत की। तो कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी कौन है? सुगाली माता है। सुगाली माता हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उसमें भी इनको देखेंगे। साथियों इनका मंदिर कहाँ पर है? अहुआ पाली केंद्र है। कहाँ पर है इनका मंदिर? अहुआ पाली केंद्र है। और इनको क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी। तो 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? सुगाली माता को कहा जाता है कि कुशाल सिंह चंपावत है। इनकी मूर्ति कहाँ पर वर्तमान में? तो वागड़ संग्रहालय पाली केंद्र है। वागड़ संग्रहालय पाली केंद्र है। उस समय 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज ले गए थे। तो यह आपको ध्यान रखना, वर्तमान में वागड़ संग्रहालय पाली केंद्र है। फैक्ट की बात यह है कि इनके कितने हैं? 10 तो सर है और 54 हाथ है। तो 10 तो सिर है और 54 क्या है? हाथ है। किसके? सुगाली माता के। तो ये आपको ध्यान रखना। तो सुगाली माता किसकी इष्ट देवी है? कुशाल सिंह चंपावत। ये वही कुशाल सिंह चंपावत है जब 1857 की क्रांति देखेंगे तो बिठोड़ा का युद्ध और जलावास का युद्ध जब हम पढ़ेंगे तो इनकी टीम का शानदार संघर्ष रहा और इनका भी शानदार संघर्ष रहा। क्रांतिकारियों का उन्होंने तन मन धन से वो साथ दिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इष्ट देवी सुगाली माता किसकी है? भाई कुशाल सिंह चंपावत जी का मंदिर अहुआ पाली में 1857 क्रांति की देवी कहा जाता है। और 10 सिर व 54 हाथ है और वर्तमान में वागड़ संग्रहालय के अंदर है वो यह मूर्ति रखी हुई है। तो क्लियर है तो बताइएगा भाई।
और बीच में आप है वो इधर उधर मत देखिएगा, अपनी क्लास की ओर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और फालतू के मत कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगली अपनी जो माता है वो है स्वांग्य माता। कौन सी माता? स्वांग्य माता। स्वांग्य माता की बात करें तो इनका अन्य नाम क्या है? सांग्या जी या फिर सुगा जी। क्या है? सांग्या या स्वांग्य माता या सुगा जी माता अन्य नाम है उनका है। स्वरूप किसका माना जाता है? आयन माता या आवड़ माता का स्वरूप है वो माना जाता है। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? भादरिया जैसलमेर के अंदर है। उनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? भादरिया जैसलमेर के अंदर है। वो स्वांग्या माता का मंदिर है। और ये कुल देवी किसकी है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? स्वांग्या माता है, भाटी राजवंश की, ये ध्यान रखना। तो भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांग्या माता। प्रतीक चिन्ह के बात करें तो सुगन चिड़ी। तो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सुगन चिड़ी, ध्यान रखना। और ये अवतार किसका माना जाता है? हिंगलाज माता का। किसका अवतार माना जाता है? हिंगलाज माता का है वो अवतार है वो माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? किसका अवतार माना जाता है? अपने हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। सुगंजड़ी जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इनका मुख्य मंदिर भादरिया जैसलमेर में। और आयन माता है वो हम बात करें तो कहाँ पर है? आयन या आवड़ माता इनका स्वरूप है। और अन्य नाम सांग्य या सुगा माता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, तो अभी तक हम जैसलमेर में आ गए। अब देखिएगा जैसलमेर में आ गए तो तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता। तनोट माता की हम बात करें साथियों तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तनोट जैसलमेर। कहाँ पर है? तनोट जैसलमेर के अंदर है, याद रखना। पूजा कौन करते हैं? तो बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के द्वारा है वो इनकी पूजा की जाती है। तो मतलब है कौन सी लोक देवी का जो मंदिर में है वो तनोट माता का है वो यहाँ पर बात करें जवानों के द्वारा, बीएसएफ के जवानों द्वारा पूजा की जाती है तनोट माता के मंदिर में। उपनाम, तो उपनाम की बात करें तो रुमाल वाली देवी, भाटी शासकों की इष्ट देवी, सेना के जवानों की इष्ट देवी और थार की वैष्णो। ये देखिएगा यहाँ पर नाम है थार की वैष्णो, ठीक है। तो थार की वैष्णो किसे कहा जाता है? तनोट माता को। अगर मैं पूछूं राजस्थान की वैष्णो किसे कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी, तो वो कौन सी माता है? अर्बुदा माता। तो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। और अगर मैं पूछूं भारत के अंदर वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो भारत के अंदर वैष्णो देवी का मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर बात? तो रुमाल वाली देवी भाटी शासकों की इष्ट देवी है, जबकि हमने भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी माता पढ़ी है? स्वांग्य माता, जो भादरिया जैसलमेर के अंदर है, याद रखना। तो ये देखिए बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं, भक्ति गाते हैं, आरती गा रहे हैं, ठीक है। और ये देखो एक मैंने ये फोटो भी दी है, इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा जो बम छोड़े गए थे वो देखो ये पुराना मंदिर है। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी के अंदर ये सीन दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर फिल्म के अंदर 1973 का जो युद्ध हमने देखा है, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर जितने भी पड़े थे ना क्या बम वगैरह, ये आप देख सकते हैं बम, तो ये यहाँ पर क्या हो गए? पाकिस्तान के फुसफुस हो गए। जिस तरह से हम पटाखे लाते हैं ना होली पर, दिवाली पर, तो कुछ पटाखे फुस देने से हो जाते हैं, यानी बजते नहीं है वो, ठीक है। उनको बोलते हैं रद्दी पटाखे। और वो इधर जो पटाखे यहाँ पर, ये तो अपनी पाकिस्तान वाले तो ये समझते हैं कि यहाँ पर धमाका करेंगे, लेकिन यहाँ पर धमाका नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी माता के मंदिर के पास ये गिरते हैं। और माता की तरफ यह जो है वो यहाँ पर आवाज़ भी नहीं आती है। और ये वर्तमान में अभी भी जैसलमेर के यहीं पर मंदिर के पास वो पड़े हुए हैं, और ये वर्तमान में ही है मंदिर, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपनी तनोट माता, तो तनोट माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? तनोट जैसलमेर में है। ये भाटी शासकों की इष्ट देवी है, रुमाल वाली देवी है, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, और बीएसएफ के जवानों के द्वारा पूजा की जाती है। आगे देखिएगा आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा माता। आशापुरा माता की बात करें तो ये किसकी कुल देवी है? चौहानों की कुल देवी, वह बिरसी जाति की कुल देवी है। तो बिरसी जाति व चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है? तो ये साथियों आशापुरा माता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, और अपने सिक्कर के अंदर चौहानों की कुल देवी कौन थी? तो वो थी
जीण माता जो हमने देखा है, ठीक है। और करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है, ठीक है। और बीकानेर के यानी कि जो राठौड़ों की इष्ट जो लोक देवी है, कुल देवी है, वो हम पढ़ेंगे आगे नागदेवी माता, ठीक है। अब देखिए आशापुरा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, नाडोल पाली केंद्र है। कहाँ पर है, नाडोल पाली केंद्र है। और इनका मेला कब पड़ता है, तो इनका जो मेला है वो भाद्रपद माघ शुक्ल दशमी को 2 बार, तो साल में 2 बार बढ़ता भी, भाद्रपद 2 बार, माघ शुक्ल दशमी को साल में 2 बार आशापुरा माता का मेला बढ़ता है। और इनकी पूजा है, वो इनकी पूजा की बात करें तो पूजा करने वाली जो महिलाएं है वो पूजा करते समय हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। और ये इनका मंदिर कहाँ पर है, जो नाडोल पाली केंद्र है। नाडोल के हम चौहान वंश पढ़ेंगे ना, तो जानना चौहानों की कुल देवी कौन है, आशापुरा माता है, ठीक है। और चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान, जो हम पढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ेंगे, वासुदेव चौहान जो सपाद लक्ष्य के आसपास है वो चौहान वंश की स्थापना करता है, संबल झील के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पढ़ेंगे तो चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है तो बताइएगा, कितनी बात क्लियर है। तो अभी तक है वो हमने देखिएगा करणी माता देखा है। करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ, स्वाब गांव फड़ोदी के अंदर। पिता का नाम मेहाजी, माता का नाम देवलबाई। अपने बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था, रिद्धिबाई था। और उनके जो सफेद हुए वो क्या कहलाते हैं, काबा कहलाते हैं। और ये बीकानेर के जो राठौड़ उनकी इष्ट देवी है, 4 लोगों की कुल देवी है। उनकी जाट समाज से वो, ये मेहाजी जाट की पुत्री थी। और इनका मुख्यमंत्री कहाँ पर है, देशनोक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इनका मुख्यमंत्री कहाँ पर है, देशनोक के अंदर है। प्रतीक झील है। और करणी माता का स्वरूप है वो झील को माना जाता है, सफेद झील को, ये भी आपको जानना। और चाणू कुल देवी है, दाढ़ी वाली डोकरी चूहों की देवी और जोग माया के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद में हमने करणी माता देखी, जो स्वयं करणी माता ने अपने मंदिर की नींव रखी थी। और राजा जय सिंह के द्वारा वो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और वर्तमान स्वरूप सूरत सिंह के द्वारा, वर्तमान सूरत वो किसने दी थी, सूरत सिंह ने दी थी, ये ध्यान रखना। और साण माधव कढ़ाइया कहाँ पर है, झील अपने करणी माता के मंदिर में देशनोक के अंदर है। और एक कोलाय झील भी आपको याद रखनी है, जहाँ पर चारणों के जो समाज के लोग वहीं पर नहीं जाते हैं। जीण माता की बात करें तो घांगू गांव चूरू के अंदर इनका जन्म होता है। भाई का नाम हर्ष था, जो हर्ष की पहाड़ी सीकर के अंदर इनका मंदिर है। और उपनाम, जीण माता का उपनाम की बात करें तो सीकर की चौहान कुल देवी है। शेखावाटी क्षेत्र की इष्ट देवी और मधुमक्खियों की देवी है। मुख्य मंदिर कहाँ पर है, रिवासा सीकर के अंदर है। और इनका जो मंदिर का निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम का जो सामंत था, कौन, हट्टड़ मोहित के द्वारा वो करवाया गया था। पहले श्राद्ध चढ़ती है, कान की बलि दी जाती है। गीत सबसे बड़ा देवी देवताओं के अंदर है। और चैत्र आश्विन के अंदर मेला पड़ता है। और औरंगजेब वो इनके मंदिर में दीपक के लिए घी भेजता था, ठीक है। उसके बाद में हमने कैला माता पढ़ा, जो युद्धवंशी की क्या थी, शासकों की कुल देवी थी। और करौली के अंदर इनका मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। कालीसिंह नदी और त्रिकुट की पहाड़ी याद रखना। लंगूरिया भक्त कहलाते हैं। तो भक्त क्या कहलाते हैं, लंगूरिया। तो गीत भी कौन सा, लंगूरिया। नृत्य कौन सा किया जाता है, घुटकल। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर बात करें किसकी रूप माना जाता है, तो हनुमान जी की माता अंजलि का रूप है वो माना जाता है। और ये ध्यान रखना, घुटकल नृत्य तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। घुटकल नृत्य या लंगूरिया नृत्य कौन सी माता के मंदिर में किया जाता है, तो ये कैला देवी की माता के मंदिर में। और इनके मंदिर के सामने कौन सी छतरी है, गोरा भक्त की छतरी, जो बच्चों का इलाज है वो किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। फिर हमने पढ़ा रानी सती। रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी। और इनकी दादी जी के नाम से भी इनको है वो जाना जाता है। और मुख्य मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर, जो विश्व का सबसे बड़ा रानी सती मंदिर है, साथियों ध्यान रखना। और ये इनके पति का नाम था तंदन दास अग्रवाल। और इनके पति वो 1652 में है वो शहीद हो जाते हैं। और उनके साथ ये सती हो जाती है। अग्रवाल समाज की कुल देवी है, ये आपको ध्यान रखना। भाद्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। 1987 के अंदर रूप कुंवर, जो देवराला नामक स्थान जो नीम का थाना में आता है वर्तमान में, वहाँ पर एक घटना होती है, जिसकी वजह से रानी सती माता के मंदिर में कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है। इनको बंद है वो कर दिया जाता है। और ये घटना भी आपको बताया था। और इस घटना की वजह से राजस्थान के अंदर है वो 1987 के अंदर सती रोकथाम अधिनियम है वो राजस्थान के अंदर आया था। और राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, जिनको वो पद से इस्तीफा देना पड़ गया था, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद में सुगाली माता। सुगाली माता किसकी इष्ट देवी है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो 1897 के अंदर पिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध वो किया था और क्रांतिकारियों का साथ दिया था। आगे हम पढ़ेंगे शानदार तरीके से। और इनका मंदिर कहाँ पर है, आउवा पाली के अंदर है। और इनका 1897 की क्रांति की देवी कहा जाता है। और वागड़ संग्रहालय में इनकी मूर्ति है साथियों। और यह है बात करें तो 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कौन सी है, सुगाली माता है। उसके बाद में बात करें तो सुवांगिया माता पढ़ा था हमने। सुवांगिया माता का नाम
क्या है, सांग्या या सुगा स्वरूप आयन माता, मुख्य मंदिर भादरिया, जैसलमेर कुलदेवी भाटी साज क्या है वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या है कुलदेवी है, और सुगन चिड़िया और हिंगलाज माता का अवतार वो माना जाता है। इसके बाद में तनोट माता, जो तनोट जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों की ये क्या है यहाँ पूजा करते हैं। रुमाल वाली देवी, थार की वैष्णो देवी, भाटी सासों की इष्ट देवी, वो सेना के जवानों की इष्ट देवी वो कहा जाता है। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद में आशापुरा माता देखा था, कुल देवी चौहानों की कुल देवी, यानी कि चौहानों की कुल देवी कौन है, आशापुरा माता है। बिस्सी जाति की है वो कुल देवी। साथियों ध्यान रखना, नाडोर के अंदर इनका मंदिर है। भाद्रपद और माघ शुक्ल दशमी को मेला बनता है, और इनकी पूजा करने वाली जो महिला है वो हाथ में मेहंदी नहीं लगाती है। तो ये अपना था आज का सेशन। बताइएगा कैसा रहा। लगभग है वो 9 देवियाँ हमने वो 30 मिनट के अंदर है वो अच्छे से कंप्लीट कर ली है, और उम्मीद करता हूँ अपना जो आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। और इसको साथियों इसकी PDF आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप डाउनलोड कीजिएगा, और अपने हाथों से वो शॉर्ट स्मार्ट तरीके से मैं आपको ये नोट्स है वो दे रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से शॉर्ट तरीके से वो अपनी नोटबुक में नोट करना है, और बार बार में रिवाइज करना है, और एग्जाम में है तो एग्जाम को फोड़ डालना है। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। तो बताइएगा कमेंट में, पॉजिटिव कमेंट है वो कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपका साथ ही साथियों हमारी ताकत है, आपका विश्वास ही हमारी ताकत है, और आप जो हमसे जुड़े हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ इसी शानदार कंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, और राजस्थान के अंदर एक बेहतरीन है वो जो विद्यार्थियों के अंदर है वो ऊर्जा भरेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो यहाँ क्लास और कल है वो सेकंड क्लास रहने वाली है, शानदार तरीके से क्लास अपनी रहेगी। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्लास ज़्यादा लंबी अपनी नहीं रहेगी। धन्यवाद।